द्वारका नगरी के पानी में समाने की घटना का वर्णन कई पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है और इसे महाभारत के उपरांत की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। द्वारका नगरी का जलमग्न होना न केवल एक भौतिक घटना है, बल्कि इसे भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान और यदुवंश के विनाश से भी जोड़ा जाता है। इस घटना के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कारण बताए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मयंक। आइए जानते हैं किस प्रकार अंत हुआ द्वारका जैसी भव्य नगरी का और वर्तमान समय में इसका उद्भव कैसे हो रहा है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादवों का साम्राज्य द्वारका में बहुत समृद्ध था। लेकिन एक दिन सांब, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे, और कुछ अन्य यादवों ने ऋषियों का उपहास करने के लिए एक नाटक किया। उन्होंने सांब को गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और उनसे पूछा कि गर्भ में क्या है। ऋषियों को इस मजाक पर क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि सांब के गर्भ से एक लोहे की छड़ पैदा होगी जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगी। यह श्राप सच साबित हुआ और सांब के गर्भ से एक लोहे की छड़ पैदा हुई। इस छड़ को यादवों ने टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इससे यादवों के बीच द्वेष और संघर्ष पैदा हो गया। परिणाम स्वरूप आपसी संघर्ष में सभी यादव एक दूसरे को मारने लगे और अंततः पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। यादव कुल के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना पृथ्वी से प्रस्थान तय किया। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और द्वारका की सभी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। स्वयं श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर ध्यानमग्न होकर विश्राम लिया, जहाँ एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मारा जो उनके पैर में लगा। इसे उन्होंने अपना अंत माना और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी को समुद्र में समाने का समय आ गया। ऐसा माना जाता है कि द्वारका की स्थापना श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे की थी और उनके जाने के बाद समुद्र ने अपनी मर्यादा लांघते हुए पूरे द्वारका को अपने जल में डुबो लिया। यह घटना पौराणिक रूप से दर्शाती है कि जब एक युग का अंत होता है तो उसके साथ युग की संपूर्ण व्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। पौराणिक संदर्भों के अलावा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध भी द्वारका नगरी के जलमग्न होने के कारणों की पड़ताल करते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि द्वारका एक द्वीप पर स्थित थी और जलवायु परिवर्तन या समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण यह नगरी डूब गई। समुद्र विज्ञानियों द्वारा गुजरात के तट पर पाई गई प्राचीन द्वारका की संरचनाएं इस बात का प्रमाण देती है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पौराणिक दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि द्वारका नगरी का विनाश समय के चक्र का हिस्सा था। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और द्वारका का जलमग्न होना उसी परिवर्तन का प्रतीक था। इसका उद्देश्य यह था कि मानव समाज समझ सके कि भले ही कोई कितना भी समृद्ध और शक्तिशाली हो, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। इस प्रकार द्वारका नगरी के पानी में समाने के कई पौराणिक और भौगोलिक कारण बताए गए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के युग के अंत और नए युग की शुरुआत का प्रतीक माने जाते हैं। वर्तमान समय में द्वारका के समुद्र तटीय क्षेत्र में हुए पुरातात्विक खोजों से कई प्राचीन अवशेष मिले हैं, जैसे कि पत्थर के लंगर, स्तंभ, किलेबंदी के अवशेष और सिंचाई प्रणालियां। यह खोजें द्वारका की प्राचीनता को लगभग 1500 ईसा पूर्व तक ले जाती है। कुछ अवशेषों की तिथि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के काल तक जाती है, जो द्वारका के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र होने का प्रमाण है। आधुनिक काल में द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा लगभग 2500 साल पहले बनवाया गया था। मंदिर की संरचना को समय समय पर पुनर्निर्मित किया गया, जिससे इसकी वास्तुकला पर 16वीं और 19वीं शताब्दी की छाप भी देखी जा सकती है। आज भी द्वारका के समुद्र तट के पास विभिन्न शोध और समुद्र के नीचे की खोजें जारी है ताकि इस प्राचीन नगर की और भी जानकारी प्राप्त की जा सके और इसके रहस्यों को उजागर किया जा सके। तो मित्रों, यह थी द्वारका धाम से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।